हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे मिले जुले सवाल। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम एक ही टॉपिक करते हैं तो दूसरे टॉपिक के जो सवाल होते हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आज हम मिले जुले सवाल करते हैं ताकि हर टॉपिक के ऊपर हमारी पकड़ बनी रहे। तो आज हमने कुल 6 सवाल लिए हैं और 6 के 6 टॉपिक हमारे अलग अलग है। तो देखते हैं आपको कितने सवाल अच्छी तरह समझ में आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज जो कि 1200 और 1300 के बीच में है, गुणज ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुणज क्या होते हैं। गुणज होते हैं 9 का पहाड़ा और 7 का पहाड़ा। तो देखिए 9 दूनी 18, 27, 36 ये इसके गुणज है। इधर 7 के गुणज क्या होंगे, इसका जो पहाड़ा है वो गुणज। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है साझा, यानी कि 9 में और 7 में दोनों में जो आए। तो इन दोनों में जो साझा गुणज है वो क्या होगा, वो होगा इन दोनों का लघुत्तम। क्या होगा, इन दोनों का लघुत्तम यानी कि 63। जो साझा गुणज होता है वो उन संख्याओं का लघुत्तम होता है। तो 63 है, परंतु 63 क्या है, 100 से छोटा है। इसमें पूछा है कि जो 1200 और 1300 के बीच में है वो गुणज ज्ञात करो। तो इस 63 से हम 1300 को भाग कर देंगे। किसको, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम भाग कर देंगे। तो इन दोनों का साझा गुणज आ जाएगा। तो अब 1300 को हम 63 से भाग करते हैं 2, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 40। अब जो ये 40 शेष है वो इस 1300 में से हम माइनस कर देंगे, तभी तो वो 63 से पूरा पूरा भाग होगा। अब 1300 में से 40 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1260। तो वो उभयनिष्ठ गुणज जो 1200 और 1300 के बीच में है वो क्या है 1260। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। वो 7 और 9 का एक साझा गुणज है जो 1200 और 1300 के बीच में आता है, वो है 1260। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7.7 जमा 7.77 जमा 7.777 जमा 7.7777 का योग होगा। देखिए यहाँ पर हमें देखने में बिल्कुल आसान सा लगता है कि हमें जोड़ ही तो करना है, परंतु जोड़ करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो दशमलव होता है वो हमेशा ऊपर नीचे आना चाहिए, कभी भी आगे पीछे नहीं। हमसे अक्सर क्या गलती होती है, 7.7 में जब हम जोड़ते हैं 7.77 तो उस दशमलव को हम आगे पीछे कर देते हैं। अब जब 777 ये 7.77 को जोड़ेंगे तो हम क्या कर देते हैं, गलती में ऐसे कर देते हैं। हमें पीछे का या आगे से कोई मतलब नहीं है कि बराबर करना है या नहीं करना है। हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे हमारा दशमलव आना चाहिए। तो सबसे पहली संख्या क्या है 7.7, दूसरी है 7.7, तीसरी है 7.77, चौथी है 7.777 और 7। इसको आसानी से करने के लिए इसके दशमलव के आगे हम अपनी तरफ से जीरो लगा सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितनी जीरो लगाते हैं, दशमलव के पीछे हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। इसकी जो वास्तव में इसकी वैल्यू होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं। 7 और 7 14, हासिल 1, 7 7 21 और 1 22, हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। तो हमारे इन सभी का जोड़ क्या होगा 31.0247। तो इसमें कहाँ है 31.0247, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कई बार क्या दिया होता है 2.34 और जमा में 4 6 1, इनको जोड़ कर तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो इसके नीचे हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं या
दशमलव को आगे पीछे करते हैं, ये गलत है। दशमलव हमेशा हमारे ऊपर नीचे आना चाहिए, चाहे रकम हमारी आगे पीछे हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की भुजाएं 100 मीटर और 80 मीटर है। उसके चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने से कितना तार लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, एक आयताकार खेत। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयताकार आकृति कैसी होती है। आयताकार जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसकी भुजा क्या है, 100 मीटर और 80 मीटर दी हुई है। इसमें 3 बार बाड़ लगाने, इसके चारों तरफ हमें 3 बार तार लगाना है। तो आयताकार में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 100, ये भी 100, ये 80 और ये 80। तो एक बार चक्कर लगाने का मतलब है इसका परिमाप निकालना। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी है, 100 मीटर, चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, और इसका परिमाप यानी कि एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, इसका परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो 200 जमा 80। अब 2 गुणा में, अब 100 और 80 कितना होता है 180। अब 180 को 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा 360 मीटर। तो ये क्या है, एक चक्कर। एक बार चक्कर का मतलब परिमाप, तो परिमाप हमने निकाल लिया, कितना आया 360 मीटर। हम सूत्र की बजाय चारों भुजाओं का जोड़ भी कर सकते हैं, 100 जमा 80 जमा 100 जमा 80, फिर भी कितना आएगा 360। अब ये एक चक्कर है तो हमें कितने चक्कर लगाने हैं, 3 चक्कर। तो 360 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 0 0, 3 छिके 18, 80 ले 1, 3 3 9 और 1 10। तो 3 चक्कर में कुल कितनी दूरी हो जाएगी 1080 मीटर, यानी कि 1080 मीटर तार लगेगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर, 47 सही 1/2 का मतलब कितना हुआ 47.5 किलोमीटर चला। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला। हम एक बार मान के चलते हैं, मान लो कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर चलता है, जिनमें से वो 20 किलोमीटर स्कूटर से और 30 किलोमीटर साइकिल से और शेष वो पैदल चला। तो देखिए इन तीनों का जोड़ हमारा कितना होना चाहिए 100 किलोमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर 3, पहले स्कूटर से, फिर साइकिल से, फिर पैदल, यानी कि स्कूटर, साइकिल और पैदल, इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 47 से 1/2 किलोमीटर होना चाहिए। तो देखिए कुल दूरी कितनी है जिसने तय की है 47 सही 1/2 किलोमीटर, या फिर इसको हम सही बटे को तोड़ देते हैं, 95/2 किलोमीटर। स्कूटर से कितना चला है 29 सही 1/3, इसके भी सही बटे हम तोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 88/3 किलोमीटर। और साइकिल से 8 6 48 और 5 53/6 किलोमीटर। तो देखिए कुल 47 सही 1/2 यानी कि 95/2 किलोमीटर, फिर 88/3 किलोमीटर स्कूटर से और 53/6 किलोमीटर साइकिल से चला, शेष पैदल चला। तो पैदल निकालना में तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल है, कुल कितना है 95/2, इसमें से हम साइकिल और स्कूटर का माइनस कर देते हैं। साइकिल का कितना है 88/3 जमा 53/6, इन दोनों को जोड़ के हम कुल में से घटाएंगे तो पैदल का आ जाएगा। तो 95/2 माइनस इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, तो इन दोनों का लघुत्तम आप निकाल के देखना कितना होगा 6। तो अब 6 को 3 से भाग करेंगे 2 से इसको गुणा करेंगे, प्लस 6 को 6 से भाग करेंगे 1 की इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। अब 95/2 घटा में इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 3 9,
7 और 5 12, 2 6। अब इसका हम लघुत्तम लेते हैं दोबारा। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6। 6 को 2 से भाग करते हैं, 3 आएगा। 3 को 95 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 80 लगी 1, 9 3 27 और 1 28, माइनस 6 को 6 से भाग करेंगे 1, 1 को 29 से गुणा करेंगे तो 229। अब इसको हम माइनस करते हैं, 5 में से 9 घटाएंगे, नहीं जा सकता, तो इधर से हासिल ली 15, 15 में से 9 गए, कितना बचेगा? 6। अब इधर बचा 7, 7 में से 2 गए, 5/6। अब 2 में से 2 0, तो 56/6। इसको हम सही बटे में तोड़ देते हैं, 9 6 54, 2 6 किलोमीटर। 9 6 54 और 2 56/6 किलोमीटर। तो 9 सही 2/6, या फिर इसको हम काटते हैं, ये दोनों कट जाएंगे 2 पर, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 9 सही 1/3 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 9 सही 1/3 किलोमीटर वह पैदल चला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 5 सेब का पैकेट 25 रुपये में तथा एक सेब 6 रुपये में बेचता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 सेब के उसने पैकेट बनाए हुए हैं। मान लो एक पैकेट है जिसके अंदर 5 सेब है, और इस पूरे पैकेट को वो कितने में देता है? 25 रुपये में। अगर वो सेब हम खुले लेते हैं तो एक सेब कितने का देता है? वो 6 रुपये का। राम ने 27 सेब खरीदे, उसे कितनी राशि देनी होगी? तो 27 में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 5 के कितने पैकेट बने हैं। तो देखिए एक पैकेट ये है, हम मान लेते हैं एक पैकेट ये, एक पैकेट ये, एक पैकेट और एक पैकेट। तो 5 यहाँ, 5 सेब ये, 5 ये, 5 और 5। अब ये सारे कितने हो गए? सारे के सारे कितने सेब हुए? 25 सेब। तो 25 सेब उसने खरीद लिए पैकेट में, और उसने कुल कितने खरीदे? 27। तो 25 तो उसने पैकेट में खरीद लिए, खुले कितने खरीदे हैं? खुले उसने खरीदे 2, और पैकेट में कितने खरीदे हैं? 25। तो टोटल कितना हो गया? 27। अब एक पैकेट में कितने रुपए का है? 25 का। एक पैकेट 25 का है तो 5 पैकेट हो जाएंगे। तो एक पैकेट, एक पैकेट, एक पैकेट, एक पैकेट, एक पैकेट, तो देखिए 5 पैकेट हो गया। तो एक पैकेट हमारा 25 रुपये का है, तो 5 पैकेट कितने हो जाएंगे? 125 रुपये के। 5 पैकेट 125 रुपये के। अब 2 सेब हमारे खुले हैं जो कि कितने के हैं? 6 रुपये का एक। तो 6 दूनी 12, 12 रुपये के उसने खुले लिए हैं, और 125 रुपये के 5 पैकेट लिए। अब इनको हम जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 3 1, तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? 137 रुपये। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनके सभी अंक भिन्न हों का अंतर होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, फिर छोटी से छोटी संख्या बनानी है जिनके सभी अंक भिन्न होंगी। वैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 बार 9, परंतु इसमें देखिए सभी अंक क्या है? समान है। और छोटी से छोटी क्या होती है? 10,000। तो इसमें क्या है? 4 0 1 1 है, ये 0 1 जैसे है, परंतु इसने क्या कहा है? जिनके सभी अंक भिन्न हो। हमें अलग अलग लेने हैं, कोई भी अंक दोबारा नहीं लेना, और उनका अंतर, अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या माइनस करनी है, घटा करनी है। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाते हैं हम। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? हमें कोई भी अंक दोबारा नहीं लेना, तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 8 7 6 5, ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती अगर हम अलग अलग अंक लेते हैं तो। अब 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी में क्या होता है? हमें सबसे छोटा अंक लेना होता है। वैसे तो सबसे छोटा अंक क्या है? 0 है, परंतु 0 हम आरंभ में लेंगे तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए ये देखने में 5 अंकों की है, परंतु जब हम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1235। तो सबसे पहले हम 0 नहीं ले सकते, सबसे पहले हम क्या लेंगे? 1, फिर हम 0 लेंगे, 2 3 और 4। ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब हमें क्या करना है? इनका अंतर निकालना है। क्या करना है?
अंतर निकालना है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। 5 में से 4 1, 6 में से 3 3, 7 में से 2 5, 8 और 9 में से 1 8। तो उनका जो अंतर है वो क्या होगा 88,531। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा 88,531। तो आज की 6% की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 के 6% आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।